हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 के प्राथमिक स्तर के पेपर में हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर में हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी के सेक्शन में 15 नंबर का पैसेज होता है और 15 नंबर का पेडागॉजी सेक्शन होता है। तो दोस्तों, हम लोग आज अपनी क्लास में पेडागॉजी सेक्शन के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है उसकी पठन क्षमता का आकलन। अगला ऑप्शन है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला ऑप्शन दिया है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। अगला ऑप्शन है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये राइट आंसर होगा। ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है? पहला ऑप्शन दिया है कहानी कहना, दूसरा ऑप्शन है कहानी लिखना, तीसरा ऑप्शन है घटना वर्णन और चौथा ऑप्शन है श्रुतलेख। तो सबसे कम प्रभावी तरीका दोस्तों पूछा गया है, तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रुतलेख। श्रुतलेख इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि कहानी कहना, कहानी लिखना और घटना वर्णन, ये अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो श्रुतलेख भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा गया है भाषा आकलन का, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी, श्रुतलेख, ये सबसे कम प्रभावी तरीका होगा भाषा आकलन का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। देखेंगे, पहला ऑप्शन लिखा है पूर्णतः सही है, दूसरा ऑप्शन है अंशतः सही है, तीसरा ऑप्शन है पूर्णतः गलत है और चौथा ऑप्शन है निराधार है। तो दोस्तों, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन ही नहीं, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने यह किसके आधार पर जानकारी दी? देखेंगे, पहला ऑप्शन है अवलोकन के आधार पर यह जानकारी दी, या पोर्टफोलियो के आधार पर, या जांच सूची के आधार पर, या लिखित परीक्षा के आधार पर। तो दोस्तों, इसमें जो रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पर दी? तो ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो के माध्यम से उसने रितिका के अभिभावकों को उसके भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन संबंधी जो जानकारी दी वह पोर्टफोलियो के माध्यम से दी। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है वाक्य लिखना,
दूसरा ऑप्शन है शब्द लिखना, तीसरा ऑप्शन है अक्षर बनाना, चौथा ऑप्शन है चित्र बनाना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र बनाना। पहली कक्षा में जो चित्र बनाना होता है ये लिखने के अंतर्गत भी आता है, ये चीज आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना, दूसरा है संदर्भानुसार अर्थ, तीसरा है अक्षरों की पहचान और चौथा ऑप्शन दिया है पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अक्षरों की पहचान। अक्षरों की पहचान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैसे ये प्रश्न विवादित रहा था, यहाँ पे कोई कोई अ, बता रहे थे लोग कि संदर्भानुसार अर्थ भी हो सकता है, लेकिन सीटेट ने यहाँ पे अक्षरों की पहचान को राइट आंसर माना, तो वही आप लोग यहाँ पे देखिए, अक्षरों की पहचान यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण होगा पढ़ना सीखने के लिए। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है देखेंगे। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है नॉम चॉम्स्की, तीसरा है स्किनर, चौथा है जेरोम ब्रूनर। तो दोस्तों भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? आप सभी परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता जो होती है ये चॉम्स्की से संबंधित है। चॉम्स्की ने भाषा, इनकी थ्योरी का ही नाम है भाषा विकास का सिद्धांत। तो भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? नॉम चॉम्स्की से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? पहला ऑप्शन दिया है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र और चौथा ऑप्शन दिया है टेलीविजन। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो जो ये बाल साहित्य होती हैं ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने संबंधी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है आपका बाल साहित्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात खाली स्थान है। यह बात है कैसी है? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है स्वाभाविक, दूसरा ऑप्शन है निंदनीय, तीसरा ऑप्शन है विचारणीय और चौथा ऑप्शन है अनुचित। तो दोस्तों बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में बात करते हैं, यह बात स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान व फिर खाली स्थान का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 में कौन सा विकल्प सही भरा जाएगा देखेंगे। पहला ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है सभ्यता और साहित्य, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति और साहित्य और चौथा ऑप्शन है संस्कृति और चुनौतियों। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभ्यता और संस्कृति। यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा सभ्यता, सभ्यता और यहाँ पे होगा संस्कृति, संस्कृति। लाइन क्या हो जाएगी देखेंगे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 115 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में खाली स्थान है। तो पहला ऑप्शन दिया है सहायक, दूसरा है बाधक, तीसरा है निरर्थक, चौथा है अनुपयोगी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था देखेंगे एक बार फिर। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? तो ये बच्चों की भाषा क्षमता विकास में ये सभी चीजें सहायक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 116 का राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। कौन कौन से शब्द लिखती है? पांचों, किन्हें, आंखें और दोनों, ये शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? देखेंगे। पहला ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। अगला ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है। अगला ऑप्शन दिया है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। अगला ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि पांचवी कक्षा की सुहानी जो है वह पांचों, किन्हें, आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। तो आप सुहानी के बारे में क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन जो दिया है ये, आप वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, तो ये वाली बात इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगी। और अगला ऑप्शन दिया है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। अगला है, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अधिसामान्यीकरण करती है, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। अगला ऑप्शन है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। अगला ऑप्शन है, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। अगला है, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ये वाली बात इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का खाली स्थान और बोलने की क्षमताओं से लैस होते हैं। देखेंगे, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खाली स्थान और बोलने में लैस होते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समझने। क्या लाइन हो जाएगी देखेंगे। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ये वाली बात इसमें सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी 119 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी खाली स्थान को सीखना, उसकी खाली स्थान को सीखना है। तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है अवधारणाओं और विषय वस्तु। अगला ऑप्शन है विषय वस्तु उपयोगी। अगला ऑप्शन है अवधारणाओं और शब्दावली। अगला है शब्दावली और विषय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अवधारणाओं, यहाँ पे हो जाएगा धारणाओं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? शब्दावली, यहाँ पे हो जाएगा शब्दावली। लाइन क्या हो जाएगी देखेंगे दोस्तों। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हिंदी के पेडागोजी सेक्शन के 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट की आप लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं, तो दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से सीटेट का एक सेंस मिलता है कि पेपर में क्या पूछा जाएगा और सीटेट कैसे प्रश्न बनाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।